भाई इस बार आपने कौन से वार्ड से आपकी मम्मी की टिकट मांगी थी और काट दी गई है, क्या कहोगे, कितना दुख है? भाई मैंने बहरामपुरा वार्ड 35 से अपनी मम्मी की टिकट मांगी थी जनरल कोटे से, जो कि लेडीज अनामत आई थी। तो मैंने अपने लिए नहीं मांगी क्योंकि लेडीज सीट थी, तो मैंने इसलिए लेडीज सीट अपनी रंगरेज जमात में जैसे हर बार एक सीट मिलती है, उसकी वजह से मैंने अपने लिए सीट मांगी थी। और सीट लगभग लगभग कंफर्म थी हमारी। और उस सीट पे किस तरीके से कब क्या नाम डिस्प्ले हो गया, मेरे को खुद को नहीं पता चला। हमने देखा है कि आपने कोरोना में, उसके अलावा बाढ़ पानी आता है तो पानी में आपके जो इलाका है वहाँ पे लोगों की मदद के लिए पार्टी का काम करते हैं, तो कितना दुख। भाई पार्टी के लिए कितना क्या काम करते हैं वो तो हमारे पूरे विस्तार के लोग जानते ही हैं। और कभी मैंने अपने स्वार्थ के लिए काम किया ही नहीं, और कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं आगे कभी चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन आज पूरा अहमदाबाद, पूरा गुजरात ये जानता है कि शोएब रंगरेज किस तरीके से काम करता है, पार्टी के अंदर भी और लोगों के लिए भी। अब वो चीज शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए था कि पार्टी के अंदर रह के जो बंदा रात दिन 24/7 खड़ा है, आज उसी की टिकट कटती है, तो उसकी मेन वजह क्यों हो रही है ये काटने की। और उसके अंदर जो हमारे नेतागण हैं, उन्होंने भी एक पल ये नहीं सोचा कि इस इंसान की टिकट कटती है तो इस इलाके में भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विस्तार में क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैंने 2022 के अंदर मैंने विधानसभा के अंदर किस तरीके से काम किया, ये हमारे नेताओं को भी मालूम है। और किस तरीके से जिताने की भूमिका रही वो भी उनको मालूम है। उसके बाद भी नहीं 2 मिनट भी ये सोचा गया कि आज अगर हम शोएब रंगरेज की मम्मी की टिकट काट रहे हैं तो उसके वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक चीज अच्छी ये भी हुई कि भाई हमारी जमात से जो हर साल टिकट आती थी वो टिकट मिली, और उसकी खुशी भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमने जो टिकट मांगी वो मैंने अपने को काबिलियत के तौर पे मैंने मांगी कि मैं जिस लायक हूं, लोगों की जो सेवा कर सकता हूं, जो लोगों के बीच में रह सकता हूं। तो आपने वो भी नहीं सोचा कि टिकट आप नहीं दे रहे हैं। और कल तक मेरे पास सुबह तक इंफॉर्मेशन थी आपकी फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है। तो आप लोगों को बरखलाने का काम क्यों कर रहे हैं? आज आप किसी भी लोग नेताओं का या किसी बड़े अन्य नेताओं का भी मान सम्मान नहीं रखा आपने। उनका तो नहीं रखा, चले ठीक है, लेकिन हमारा भी आपके नीचे मैंने कितना काम किया, पार्टी के लिए कितना काम किया, वो भी आपने नहीं रखा। मेरा पार्टी से नाराजगी नहीं है, ये युद्धवाद जो हुआ उसमें जो मेरा मरण हुआ या मेरा गला काटा गया, एक तरीके से अपना टिकट कटना एक सालों की मेहनत का गला काटने जैसा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्यों किया गया ऐसा, क्यों हुआ, उसका तो सवाल पूछने का मुझे हक है। और मैं कभी भी पार्टी से नाराज नहीं हूं, पार्टी के लिए आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा हूं, और बचपने से खड़ा था। मेरे बाप दादा खड़े रहे और कभी भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ कभी काम नहीं किया, बिना लालच किया। तो अब इस चीज को सोचते हुए कम से कम आपको सोचना तो था कि इस बंदे की टिकट आप क्यों काट रहे हैं। या मैं कभी भी मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में रहा हूं तो बता दीजिए एक भी, या मैं किसी के खिलाफ मैंने बोला तो बता दीजिए, किसी भी मैंने उंगली उठाई हो किसी भी के नेता के लिए या छोटे कार्यकर्ता के लिए, हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना अगर शोएब कुछ नहीं बोलता है तो आप उसको जो है जैसे चाहेंगे वैसे ट्रीट करेंगे। हमने आपको बड़ा माना था, आपके पीछे घूमे, आपके पीछे रहे, आपसे हमेशा हमने अपना नेता माना, अपना तन मन धन सब लगाया। उसके बाद भी आपने 2 मिनट में मेरे को इग्नोर कर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, पार्टी के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। जो हमारे लिए जितने भी कैंडिडेट आए हैं, अगर पार्टी चाहेगी मेरे से जो काम बन सकेगा वो मेरे से ले सकती है। और रात दिन खड़ा हूं, रात को 2 बजे बुलाएंगे तो खड़ा हूं, दिन में 2 बजे बुलाएंगे तो खड़ा हूं, और हमेशा खड़ा रहा। सुबह एक बात ये भी होती है कि आपकी जो नेशनल जो रिलेशन है, आप काफी सारे चुनाव, यूपी चुनाव, दिल्ली चुनाव, एमपी, राजस्थान, काफी सारे जगह पे घूमे, पार्टी का प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के लिए इतना करने के बावजूद भी आपको उसका जस नहीं मिला? ये चीज अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसके अंदर तो मेरा तो मजाक बना के रख दिया। जिस आदमी ने पार्टी के लिए अपना परिवार छोड़ा, अपने लोग छोड़े, अपना धंधा छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपनी सारी चीजें, दिन रात अपनी सेहत नहीं देगी, वो पार्टी के लिए काम किया, और आज अपने घर में ही बेगाने हो गए। ये आपने एक तरीके से
मेरी राजनीतिक मरण करने का आपने सोच लिया। तो ये आपको देखना था या मेरे शीर्ष नेतृत्व को देखना था कि शोएब रंगरेज की हैसियत, काबिलियत और उसका हुनर, पार्टी के लिए लागणी कैसी है, उसी हिसाब से आपको काम लेना था। और आपको टिकट नहीं देना था, आप पहले मना कर देते। लेकिन आज जो बेइज्जती का सामना मुझे करना पड़ रहा है तो उससे बहुत दिल आहत होता है। तो इसको आपको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आपके लिए तो बहुत इजी होगा कि आपने 2 मिनट में, और मैंने कौन सी आपसे बड़ी टिकट, मैंने तो एक पार्षदी की मेरी औकात नहीं है। जो आदमी विधानसभा लड़ाता हो, जो आदमी लोकसभा लड़ाने जाता हो, हर स्टेट में, हर शहर में प्रभारी रहा हो, 3-3 सीट का प्रभारी रहता हो और काम करता हो, और उसके लिए आप मेरी औकात पार्षदी की नहीं रही जो लोगों के बीच में काम कर सके। आपको इसका मतलब से पीछे पीछे घुमाना है। यह आपका तरीका सही नहीं था और मैं इसका उल्लंघन करता हूं। आपको जो है इसको सोचना था, लेकिन अब जो हुआ ठीक है। लेकिन मेरी नाराजगी है वो मैं जताने का मेरा हक है, और पार्टी को भी जताने का हक है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और आगे भी आप कभी भी, मैं पार्टी के लिए कभी विरोध में जा ही नहीं सकता, ना मैं पार्टी के कभी अलग हो सकता हूं। और पार्टी के लिए हमेशा सदैव रात दिन मैं खड़ा हूं और पार्टी के लिए हमेशा काम करूंगा।